हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, किसकी वैल्यू n की, आर द nth टर्म, कौन सी टर्म? nth टर्म ऑफ 2ap, 2ap दी हुई है, इक्वल। कहता है भी ऐसे n की वैल्यू निकालो जिसपे जो nth टर्म होगी ना, मतलब जो टर्म आ रही है उनपे वो दोनों इक्वल हो ap की, है ना। यानी हमारा जो ap के an1 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा an2 के, है ना। दोनों के an इक्वल होंगे, ऐसा नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे हमें पता है। इस चीज को हमेशा याद रखना है भी हमारा an1 जो होगा वो an2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम an वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पहली टर्म उठाते हैं। ठीक है, पहली टर्म में हमारा a दे रखा है 65, ठीक है। d हमारा 63 दे रखा है, कितना दे रखा है? 63, ठीक है। d हमारा 65 में से 63 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा? 2, यानी d हमारा क्या आ गया? 2 आ गया, है ना। ठीक है, ना n दे रखी ना an दे रखी, ना n दे रखा, है ना, और ना ही हमें an दे रखा, तो वो दोनों लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें ये दो चीज मिली हुई है। सेकंड एपी देखते हैं। सेकंड एपी में हमें a कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। ठीक है, अब इस a को मैं क्या लिख देता हूं? इसको b बोल देता हूं, ताकि हमें पता चले भी ये सेकंड एपी का a है। ठीक है ना, ताकि हम समझ पाए ये b1 है, b2, b3, b4, ऐसे सिंपली चलता जाएगा, ये a1, a2, a3। ठीक है, चलो d हमारा कितना है? देखो d2 बोल देंगे इसको, क्योंकि ये d है हमारा और ये d2 है। ठीक है, 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा हमारा? d2 7 आ जाएगा। ये सेकंड एपी की बात हो रही है। ठीक है ना, चलो अब हम सबसे पहले सेकंड एपी उठाते हैं। हमारा जो an होता है, an है ना 2, यानी सेकंड एपी की बात करिए, an1 इज इक्वल टू an2, है ना। तो an2 किसके इक्वल होगा? a प्लस n माइनस 1 d के, और ये हमारा कितना है? 3 प्लस n हमें पता नहीं, तो n माइनस 1 लिख देंगे, और d हमें पता है कितना है हमारा? 7 है ना। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 7n, 7 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 7, तो an2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3 माइनस 7, 1 इंटू 7, माइनस का 1 है तो, ठीक है, प्लस 7n के इक्वल। अब 3 में से 7 जाएंगे, माइनस का 4 बच जाएगा, तो an किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? फर्स्ट बारी में किसके इक्वल हो जाएगा? -4 प्लस 7n के इक्वल आ गया। ठीक है, इक्वेशन 1 मान ली हमने। क्या आ गया? an2 जो है हमारा वो किसके इक्वल है? -4 प्लस 7 के इक्वल है। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया। अब हम दूसरी एपी उठाते हैं। दूसरी एपी उठाएंगे तो उसमें हमारा a कितना है? 63। an इज इक्वल टू किसके होता है? a यानी 63 प्लस n हमें पता नहीं, तो n माइनस 1 इंटू डी हमारा 2 है। ठीक है, सेम चीज वापस रिपीट करेंगे। n इज इक्वल टू 2 इंटू एन और 2 इंटू माइनस का 1, तो 63 माइनस 2 प्लस 2n, है ना। देखो माइनस के 1 से प्लस का 2 मल्टीप्लाई किया हो गया, तो an की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 63 में से 2 माइनस हो गए, 61 प्लस 2n आ गई, है ना। चलो अब ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी? सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होगी? सेकंड। और हमें पता है ये दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी, है ना। इक्वल है तो हम यहां लिख देते हैं कि हमारा जो है 61 प्लस 2n इज इक्वल टू किसके है हमारा? -4 प्लस 7n के इक्वल है ना। अब ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 2n यहां पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 7n माइनस 2n, क्योंकि 2n को हम इज इक्वल टू के उस साइड लेके गए, इज इक्वल टू 63, है ना। और 4n यहाँ, 4 हमारा यहाँ पे प्लस में था, इधर माइनस में था, इधर आके प्लस में, प्लस 61 है यहाँ पे, 61 प्लस 4, है ना। 7 में से 2 जाएंगे, कितना बच जाएगा? 5n इज इक्वल टू 61 में 4 जुड़ेंगे, यानी 61 में 4 जुड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। 65
5 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 डिवाइड बाय 5, ये कितने पे कटेगा 5 1 जा 5, फिर 15 यानी 5 3 जा 15। तो n की वैल्यू हमारी आ गई 13, यानी 13th नंबर का जो n होगा वो दोनों का ही बराबर होगा। जो भी टर्म आएगी 13 नंबर पे वो दोनों की बराबर होगी, ठीक है ना।